नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, हम में से सभी लोग अपने जीवन में बेहद व्यस्त हैं। आजकल के समय में भागदौड़ भरे जीवन में हर समय भागते ही रहते हैं और काम करते रहते हैं, जो कि आवश्यक भी है। और परंतु दोस्तों, कभी कभी हम सब में से हर एक के मन में ये विचार ज़रूर आता है कि आखिर ये सब है क्या। ये पृथ्वी, सूर्य, आकाश, चंद्रमा, तारे और नक्षत्र, और ये आखिर इस सब का निर्माण किसने किया और आखिर क्यों किया, और इसे बनाने की क्या आवश्यकता थी, और इसकी रचना क्या है। तो कई बार हम ऐसे प्रश्न सोचते हैं, लेकिन हमारे पास कोई उत्तर नहीं होता है। तो दोस्तों, इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास अनंत ब्रह्मांडों की समझ रखने वाले और ज्ञान मार्गी संत बापूजी दशरथ भाई पटेल, जिन्हें बापूजी के नाम से भी जाना जाता है, ने किया है, जो कि शास्त्रोक्त है, अर्थात हमारे वेद और पुराणों के अनुसार है। दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों, एक तो हम शब्द प्रयोग करते हैं हद अर्थात जिसकी कोई लिमिट हो, और एक प्रयोग करते हैं हम बेहद अर्थात जिसकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस। तो उन्होंने इस लिमिटलेस इनफाइनाइट वर्ड का अर्थात यूनिवर्स ही कहना चाहिए, उसका इनफाइनाइट यूनिवर्स का ज्ञान दिया है। और इसी कारण इनको मानने वाले लोग इनको बेहद के दादाजी भी कहते हैं। बेहद के दादाजी बापूजी ने अभी अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, बेहद का ब्रह्मांड और बेहद के बेहद की कलाओं का ब्रह्मांड, मल्टीवर्स और मल्टीवर्स से ऊपर हद और बेहद की सारी दुनिया को अर्थात समस्त रचना को देखा है। बापूजी एक ज्ञान मार्गी संत हैं। उन्होंने समस्त वेद, पुराणों, उपनिषदों, शास्त्रों का अध्ययन किया है, और उसके बाद उन्होंने बहुत घंटों की तपस्या के बाद इस ज्ञान को अपने ध्यान द्वारा इमर्ज किया है। बापूजी ने गीता में वर्णित एवं इस परम एवं बेहद के ज्ञान को धरती लोक के मनुष्यों को समझाने के लिए सरल शब्दों में विभिन्न पुस्तकों के द्वारा समझाया है। और जो मैं विषय यहाँ बता रहा हूँ वो उनकी पुस्तक लाइफ इन द मल्टीवर्स के आधार पर बता रहा हूँ। और मित्रों, इस ज्ञान के बारे में पूरी पृथ्वी पर आज तक किसी ने भी ना कुछ बताया, ना ही वेद, पुराण, उपनिषद एवं शास्त्रों आदि में भी कहीं लिखा गया है। हालांकि वे शास्त्रोक्त ही है, लेकिन जहां शास्त्र जितना ज्ञान दे रहे हैं उसके बाद के ज्ञान को उन्होंने इमर्ज किया है, जो कि शास्त्र सम्मत ही है। और बापूजी आगे अपनी पुस्तक में कहते हैं कि इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य यह है कि हर मनुष्य को जानकारी मिले कि परग्रहियों अर्थात दूसरे ग्रह के लोगों द्वारा हमें हमेशा से जो संदेश भेजे जा रहे हैं, हम उनके प्रति जागरूक हो जाएं। हमें पता चले कि इस धरती के अलावा कहीं और भी जीवन है, और इस समग्र विश्व में हम अकेले नहीं हैं, और जीवन केवल धरती पर ही नहीं है। हमारे ब्रह्मांड अर्थात सोलर सिस्टम के अंदर भी 7 लोकों पर, अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग जीवन है, और अनंत गैलेक्सी और यूनिवर्स हैं, और जहाँ पर अलग अलग जीवन है। और इसी को समझाने का इस पुस्तक में प्रयास उन्होंने किया है। और इस पुस्तक लाइफ इन मल्टीवर्स को लिखने का उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि हर मनुष्य अपने आप को जान पाए, अपनी आत्मा को जान पाए, अपने आत्म स्वरूप को समझ पाए, और यह समझ पाए कि हमारा मूल स्वरूप पहले क्या था। हम निराकारी से आकारी और फिर आकारी से साकारी स्वरूप में कैसे आ गए, और किस प्रकार निराकारी से सृजन हुआ, किस प्रकार से आकारी रूप से सृजन हुआ। और हम यह समझ पाए कि जो भी हम देख रहे हैं उसका मूल आधार सूक्ष्म जगत से ही है। सूक्ष्म जगत से ही चीज़ें स्थूल जगत में आई हैं। इस बात का संदर्भ आपको बहुत जगह मिलेगा, और पुराने अलग अलग धर्मों की किताबों में कई जगह आपको यह संदर्भ जरूर मिलेगा कि सूक्ष्म में से ही हर वस्तु स्थूल में आई है। तो प्रश्न यह उठता है कि सूक्ष्म में दुनिया किसने बनाई। सनातन शास्त्रों में यह बातें गहराई से समझाई गई हैं कि हमारी पृथ्वी अरबों खरबों साल पुरानी है, और इसको कई चतुर्युग बीत चुके हैं और अनंत काल समय बीत चुका है। परंतु आज तक मनुष्य के मन में यह प्रश्न नहीं उठा कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, या उठा भी तो उसने बहुत जानने की कोशिश भी नहीं की। और किस तरह से हम जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं, किस तरीके से हम वापस अमरलोक जा सकते हैं, आत्मा की अंतिम खोज, अंतिम प्राप्ति, परम धाम, परम शांति को कैसे प्राप्त करें। और मित्रों, आगे जानने के लिए आप कृपया इसका सेकंड एपिसोड अवश्य देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लगातार इस तरह के वीडियोस आगे मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।